हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जो है सर्कल पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैंने आपको इससे जो पिछला वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी सर्कल के बाहर से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक पॉइंट से आप अगर दो इस तरीके से स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं कि अगर ये पॉइंट P है और यहाँ से आपने अगर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB अगर ड्रॉ की है तो ये जो PA और PB होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी। ये प्रॉपर्टी मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बताई है, ठीक है। तो अब इसी प्रॉपर्टी पर आपको वर्क करना है कि अगर सर्कल से बाहर स्पर्श रेखा खींची जाए तो अभी तक आपने पढ़ा था कि लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है इक्वल। अब आपको समझना है कि इसमें एंगल का क्या रेशो होता है, मीन्स एंगल किस तरीके से बिहेव करते हैं, कहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, सारी चीज़ें ये आपको अब देखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपना मेन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी सर्कल के बाहर से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो किसी वृत्त की लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण तथा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण होता है। ये बुक्स में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई रहती है, ठीक है। इस तरीके की लैंग्वेज बुक में लिखी हुई रहती है। इसको मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि क्या है ये, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ये सिंपल ऐसा है कि किसी सर्कल के बाहर से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से दो टेंजेंट आपने डाली है तो यहाँ पर दो चाप बनेंगे, एक बनेगा आपका लघु चाप और एक बनेगा आपका दीर्घ चाप, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण और दीर्घ चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण जो होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। ये आपको समझना है। तो इसको जो है अगले पेज पर मैं आपको अच्छे से लेकर समझाता हूँ कि जो भी इसने लिख रखा था, जो मैंने आपको अभी पिछले पेज पर बताया है, इसी को आपको अच्छे से समझना है। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आप जो है इसका थ्योरी समझने का ट्राई करें कि सारी थ्योरी क्या होगी इसकी। तो एक सर्कल में लेता हूँ आपके सामने, इस तरीके से एक सर्कल लिया है। इस सर्कल में आप देखें कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी बन सकती है, ठीक है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में मैं क्या कर रहा हूँ, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी एक ही पॉइंट से, ठीक है। दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से अगर ड्रॉ की जाए इस तरीके से, अगर आप एक स्पर्श रेखा यहाँ से इधर इस तरीके से खींचते हो और एक स्पर्श रेखा आपने ये खींची, तो इन दोनों टेंजेंट को अगर एक पॉइंट में, मान लो ये पॉइंट P है, P पॉइंट से अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये बोलने का इसका सिंपल मतलब ये था, यहाँ पर जो आपने थ्योरी में बोला, ये जो पढ़ा ये कि यहाँ पर दो चाप बनेंगे और लघु चाप द्वारा हमेशा क्या बनेगा, एकांतर वृत्तखंड में। यहाँ पर क्या लिख रखा है, एकांतर वृत्तखंड लिख रखा है। मीन्स जो लघु चाप आप लेंगे तो वहां पर जो वृत्तखंड बनेंगे दो, तो एकांतर मीन्स अल्टरनेट जो लेना है आपको, सेगमेंट लेना है, ठीक है। तो वो जो है मैं आपको अभी सारा करके बताऊंगा, बट एक बार ये लैंग्वेज समझ ले कि एकांतर वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, मीन्स आपका एक्यूट एंगल होता है। और दीर्घ चाप द्वारा बना कोण क्या होता है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यही चीजें आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो थ्योरी में बताई है वो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट क्या है, B है, मीन्स ये जो है ये दोनों टेंजेंट लाइन है। आपकी टेंजेंट कौन कौन सी है, PA बराबर क्या है, PB। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर PA बराबर क्या होगी, PB होगी। मीन्स जितनी लेंथ PA की होगी उतनी ही लेंथ क्या होगी, PB की होगी, ठीक है। ये आपको थ्योरी क्लियर होगी। तो अब यहाँ से आप देखने का ट्राई करें कि यहाँ पर दो चाप बनेंगे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक चाप ये बनेगा AB चाप, ठीक है। एक चाप ये बन रहा है यहाँ पर। चाप का मतलब है कि सर्कल की परिधि पर कोई लेंथ ले ले आप, ये इतनी लेंथ ले लेती है, क्या है, ये चाप है। या फिर आपने जैसे एक सर्कल बनाया और इस सर्कल की परिधि पर आप ये इतनी लेंथ ले रहे हैं तो ये क्या है, एक चाप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चाप है इन दोनों बिंदुओं से इधर, इस तरीके से इधर वाला चाप, और एक चाप बन रहा है इधर जो क्या है, बड़ा है, और ये वाला चाप क्या है, हमेशा छोटा बनेगा। मीन्स इस पॉइंट P पॉइंट की साइड में जो भी चाप बनेगा हमेशा ये क्या रहेगा, आपका लघु चाप रहेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आपका लघु चाप, छोटा चाप, या इसी को बोलोगे आप जो रहेगा ये माइनर आपका आर्क कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आर्क रहेगा इधर, अगर यहाँ से देखोगे आप ये बड़ा वाला आर्क, ये वाला इधर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मेजर आर्क, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में भी समझाया था कि क्या होता है माइनर आर्क और क्या होता है मेजर आर्क। तो इन्हीं पर बेस्ड जो है आपकी पूरी थ्योरम है, इन्हीं दोनों आर्क पर बेस्ड थ्योरम है कि किस तरीके से ये बिहेव करेंगे यहाँ पर दोनों आर्क, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि अगर मैं इसका सर्कल का जो है पॉइंट वो क्या लेता हूँ, पॉइंट O लेता हूँ, सेंटर पॉइंट, कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस सेंटर से ये जो है इस
पॉइंट ए को मिलाएंगे तो ये क्या होगी, सेंटर से अगर परिधि को मिला रहे हैं तो ये रेडियस कहलाएगी, यहाँ से सेंटर से इस परिधि को मिला रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। तो आपने दो यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दी, रेडियस मीन सेंटर से क्या मिला दिया आपको, इस टेंजेंट को आपने मिलाया। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा आप बता देंगे कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। मीन्स ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। मीन्स जहाँ पर भी टेंजेंट और रेडियस हो तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये एंगल आप थीटा लेते हैं तो आप ये बताने का ट्राई करें कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा। एक्चुअली ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था, एक चतुर्भुज पढ़ा था, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया शायद तक कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, उनका योग होता है 180 डिग्री। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो इस चतुर्भुज को आप देखने का ट्राई करें। चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज ओ ए पी बी। अगर इस चतुर्भुज को आप देखेंगे तो इस चतुर्भुज में आपको क्या दिखेगा कि ये जो है एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, ए और बी का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। मीन्स ये जो आमने सामने वाले कोण हैं इनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। और इससे क्या होता है कि अगर कहीं पर भी किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का तो कोण का योग जो हो रहा है वो 180 डिग्री हो रहा है, 90 + 90 180 डिग्री। ये 90 कहाँ से आया, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। और ये भी 90, तो इन दोनों का योग अगर 180 हो रहा है तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है इनका योग अगर 180 हो रहा है तो यहाँ पर भी इनका योग कितना होगा, इन दोनों आमने सामने वाले कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और वही क्या कहलाता है, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मीन्स चक्रीय चतुर्भुज। तो आप पहले तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि ये जो चतुर्भुज होगा हमेशा कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये जो चतुर्भुज आपका बना है ये क्या रहेगा, हमेशा चक्रीय चतुर्भुज रहेगा। ये मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता सकता था कि अगर सर्कल के बाहर से इस तरीके से एक ही बिंदु से दो पॉइंट अगर आप मीन्स दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहाँ पर ये जो चतुर्भुज बनता है आपका OA पे भी ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है। बट ये एंगल वाला जो पोर्शन था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आज जो है समझाया इसको कि जब भी इस तरीके से आपको फॉर्मेशन दी जाए कि किसी एक पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट डाली जाती है और ये जो चतुर्भुज बनता है आपके सामने OAPB, ये हमेशा क्या बनता है, आपका चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो अगर यहाँ पर ये एंगल मान लो मैं थीटा लेता हूँ तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी 180 हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का सम भी 180 हो रहा है। मीन्स ये क्या है, OAPB आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आया अभी। तो अब इसमें है आपको समझना है कि क्या होता है जब माइनर आर्क बनाया जाता है। मीन्स माइनर आर्क से अगर एंगल बनाओगे तो क्या होगा और मेजर आर्क से एंगल बनाओगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो आर्क हैं, मैंने दोनों आर्क को क्या करता हूँ, अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। एक आर्क है ये AB और इस आर्क को भी आप क्या बोलोगे, AB बोलोगे, बट ये वाला आर्क क्या है, आपको बड़ा दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट से अगर इन दोनों पॉइंट से ये वाली लेंथ देखोगे तो ये क्या है, बड़ी है, इसलिए मैंने लिखा है इसको मेजर आर्क। और ये लेंथ क्या है, इधर ये छोटी है, मीन्स ये क्या है, आपका माइनर आर्क है, लघु चाप है, ठीक है। ये है आपका माइनर आर्क। तो इस आर्क को बोलोगे माइनर आर्क और ये वाला आर्क क्या करेगा, मेजर आर्क। तो ये दोनों आर्क क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। दोनों आर्क इसकी परिधि पर कुछ न कुछ एंगल बनाएंगे। तो मैं आपको बना के बताता हूँ किस तरीके से बनाएंगे। और जो मैं यहाँ फॉर्मेशन आपको करवा रहा हूँ, सारा समझा रहा हूँ, इसी फॉर्मेशन पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इनको आपको समझने का ट्राई करें कि अगर इस माइनर आर्क AB द्वारा एक पॉइंट इस परिधि पर अगर लेता हूं, मान लो ये पॉइंट मैंने क्या लिया है, यहाँ पर ये पॉइंट C लिया है, तो यहाँ पर अगर एंगल बनाता हूं कि मैंने क्या एंगल बनाया यहाँ पर इस तरीके से, एक एंगल ACB, ठीक है। एंगल कौन सा, एंगल ACB। ये एंगल अगर बना रहा हूं तो ये एंगल बताने का ट्राई करें कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अगर आपने अभी तक सर्कल अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं इसको कि ये एंगल ACB कितने डिग्री का होगा, क्योंकि आपको सेंटर पर एंगल पता है एक्चुअली कि सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है।
सेंटर पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा। और सर्कल में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सर्कल में सेंटर पर अगर एंगल बन रहा है कि मान लो सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है, तो इसी आर्क द्वारा परिधि पर कितना एंगल बनेगा, तो इसी आर्क द्वारा परिधि पर बनेगा थीटा। मीन्स अगर परिधि पर थीटा एंगल है तो सेंटर पर 2 थीटा होगा। और यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आर्क ए बी द्वारा सेंटर पर कितना बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आर्क ए बी द्वारा सेंटर पर बन रहा है, इस माइनर आर्क ए बी द्वारा सेंटर पर 180 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है। तो इसी माइनर आर्क ए बी द्वारा परिधि पर कितना बनेगा, तो इसका जस्ट आधा। ठीक है, जो सेंटर पर बनता है उसका आधा बनता है परिधि पर, तो इस पर बनेगा। आप बता देंगे कि ये अगर 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा 90। 180 का आधा कितना होगा 90, और थीटा का आधा हो जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन एक आपको पता चली कि जब भी आपका माइनर आर्क द्वारा इसके अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है, एकांतर वृत्तखंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो आपका सेंट्रल एंगल बन रहा है, इसमें अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, इस इधर वाला सेगमेंट है, इस सर्कल के इधर वाला सेगमेंट है। और अगर इधर वाले सेगमेंट पे अगर आप कोई एंगल बना रहे हो इस सर्कल के सेंटर से इधर वाले, तो इसको क्या बोलोगे आप, अल्टरनेट सेगमेंट मीन्स दूसरा वृत्तखंड बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री से छोटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बाई 2 है। क्या है, 90 माइनस थीटा बाई 2। और 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और यही वहाँ पर उस प्रॉपर्टी में लिखा गया था जो मैं आपको अभी और बताता हूँ एक बार, कि जब भी किसी सर्कल में आप इस तरीके से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लघु चाप द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया लघु चाप का मतलब क्या है, माइनर आर्क यहाँ पर, तो लघु चाप द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, तो एकांतर वृत्तखंड में बना कोण हमेशा न्यून कोण होता है। और यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इसकी एक प्रॉपर्टी और समझनी है अभी आपको, बट ये एक आपको समझ में आई होगी अच्छे से, कि जब भी इस तरीके से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे और उन टेंजेंट द्वारा ये सर्कल दो आर्क में डिवाइड होगा, एक आर्क होगा माइनर आर्क और एक आर्क होगा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क द्वारा अगर आप इसके एकांतर वृत्तखंड में मीन्स इस खंड को छोड़कर इधर अगर एंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा क्या बनेगा आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका, न्यून कोण। इसको क्या बोलोगे आप, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण, ये आपको समझ में आया। मीन्स अगर आपको किसी सर्कल में न्यून कोण भी दिया जाता है कि मान लो 90 डिग्री से एंगल छोटा दे दिया गया, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री या आपको 85 या 89 डिग्री ही दिया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। और वो हमेशा इस सर्कल में इस साइड पर बनेगा। ठीक है, अब आपको समझना है कि अगर मेजर आर्क द्वारा अगर आप एंगल बनाते हो तो मेजर आर्क द्वारा सबसे पहले एंगल क्या बनेगा, तो आप ये जो है ये कितना था 180 डिग्री माइनस थीटा। और अब आपको बनाना है मेजर आर्क द्वारा एंगल। किस आर्क द्वारा, मेजर आर्क मीन्स इस बड़े चाप द्वारा एंगल बनाना है। तो इस दीर्घ चाप द्वारा एंगल आप इधर तो बना नहीं सकते, आपको एंगल इस तरीके से बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो अगर दीर्घ चाप द्वारा आप इस सर्कल के दीर्घ चाप द्वारा कहीं पर भी परिधि पर अगर कोई कोण बनाओगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, मीन्स ये वाला कोण क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ये अगर मैं डी लेता हूँ तो आपको बताना है, क्या बताना है कि एंगल ए डी बी कितना होगा। एक एंगल आपने देखा, एंगल ये एंगल कितना था, ए सी बी, ये एंगल था ए सी बी, जो क्या आया था आपका एक्यूट एंगल आया था, ए सी बी एक्यूट एंगल आया था। और ये एंगल बताना है कि ये कितने डिग्री का आएगा। तो ये बहुत इजी है, आप बता सकते हो। आपके सामने प्रॉपर्टी यहाँ पर इस तरीके से बन रही है, सर्कल में अलग से बना के बताता हूँ कि क्या है आपके सामने कंडीशन। इस तरीके से कंडीशन है आपके सामने, ये है सारी चीज़ें आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने कुछ चीज़ें हैं। ये दे रखा है यहाँ पर 90 माइनस थीटा बाई 2, ये कितना है, ये कितना है आपका, ये पता नहीं है, ये निकालना है। और यहाँ पर आपको ये जो है कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट इतने भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया है यहाँ पर आपका जो है चतुर्भुज
ए सी बी डी अगर देखेंगे, ए सी बी डी अगर देखेंगे या ए बी सी डी अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, ये क्या है, दोनों जो एंगल है ये क्या है, सर्कल के मतलब इस वृत्त की परिधि पर आ रहे हैं और ये वाले दोनों एंगल भी वृत्त की परिधि पर आ रहे हैं। मीन्स इस चतुर्भुज के चारों ही एंगल किसी वृत्त की परिधि पर आ गए हैं, इसलिए ये क्या बन गया है, आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया है, जिसमें से आपको पता है कि ये इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री और इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से एक एंगल आपको पता है वो क्या है 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये एंगल अगर निकालना है तो आप इजीली निकाल लेंगे कि अगर एक 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दो आप, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका दूसरा एंगल मीन्स 90 माइनस थीटा बाई 2 और इसको माइनस कर दो 180 डिग्री में से, तो यहाँ 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये कितना आएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। मीन्स आप ये बता दोगे कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना आएगा, ये एंगल आएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली ये जो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 है यही प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि एक एंगल आपने लघु चाप द्वारा एक एंगल बनाया तो वो क्या बना था, आपका एक्यूट एंगल बना था, बट ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा आएगा। ठीक है, इस दीर्घ चाप द्वारा अगर इस सर्कल की परिधि पर कोई एंगल आपने बनाया है तो वो आया है 90 प्लस 1 डिग्री भी है तो वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये वाला जो आपका एंगल रहेगा ये एंगल आपका कौन सा, एंगल ए डी बी हमेशा क्या रहेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, मीन्स ये क्या रहेगा आपका 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। ठीक है, जब भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और 90 डिग्री से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, मीन्स अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अधिक कोण मीन्स अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपको इस तरीके से दो क्या दे दे, टेंजेंट दे दे और आपको बोला हुआ है मान लो कि किसी वृत्त की परिधि पर ये इतने डिग्री का एंगल बनाते हैं कि वो एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री का अगर एंगल है तो वो एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो वो हमेशा कहाँ बनेगा, तो वो हमेशा बनेगा इसके बड़े चाप द्वारा, और बड़े चाप द्वारा अगर एंगल बनेगा मीन्स इसके दीर्घ आर्क द्वारा, मीन्स ये जो है आपका क्या है दीर्घ चाप है। ठीक है, आप इसको यही बोले, क्या बोले इसको, मेजर आर्क बोले, तो मेजर आर्क द्वारा अगर एंगल बनेगा तो वो क्या बनेगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा इस सर्कल की इस पॉइंट की साइड जिस पॉइंट से आपने ये ड्रॉ की है टेंजेंट, या फिर इस सर्कल के माइनर आर्क पर, इस सर्कल के माइनर आर्क पर हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, जैसा यहाँ पर बन रहा है। ये क्या आर्क है, माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क पर हमेशा अधिक कोण बनेगा, और मेजर आर्क पर अगर ये मेजर आर्क लिया है तो मेजर आर्क पर हमेशा क्या बनेगा, आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मीन्स एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी ना लिख के इसको क्या लिखे, एक्यूट एंगल बनेगा। तो ये आपको सारी चीज़ें कंडीशन अच्छे से समझ में आई है। मैंने क्या क्या बताया एक बार जो है इसको और ब्रीफ में देखते हैं अच्छे से, कि अगर मान लो इस तरीके की आपको कंडीशन दे रखी है कि एक सर्कल है आपके पास। अब जो है मैं आपको वैल्यू लेके बता देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसमें एक पॉइंट है P जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, और इसमें आपको दे रखा है ये एंगल, आपको दे रखा है कितने डिग्री का दे रखा है, ये 40 डिग्री का एंगल दे रखा है जो यहाँ पर है, इस पे इसके कॉमन पार्ट पर ये है AP और ये है AB। ये अगर आपको 40 डिग्री दे रखा है और आपको इस तरीके से बोल रखा है कि आपको ये वाला, आपको दोनों एंगल निकालने हैं, माइनर और मेजर आर्क द्वारा बनने वाले दोनों एंगल। तो एक ये है आपका कहाँ बन रहा है, ये माइनर आर्क द्वारा एंगल बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर मेजर आर्क द्वारा। ठीक है, तो माइनर आर्क द्वारा हमेशा एंगल कहाँ बनेगा, इस छोटे चाप द्वारा एंगल हमेशा इस दीर्घ चाप पर बनेगा, और दीर्घ चाप द्वारा जो एंगल बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा, इस माइनर आर्क पर बनेगा। ठीक है, इधर वाला एंगल जो रहेगा इधर आएगा और इधर वाला एंगल इधर जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका एक्यूट एंगल बनेगा, मीन्स आपका क्या बनेगा, आपका न्यून कोण बनेगा। ठीक है, आपका क्या बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा, और ये कितने डिग्री का बनेगा, मीन्स जितने भी डिग्री का बनेगा, बट ये क्या आएगा, हमेशा 90 डिग्री से बड़ा आएगा, मीन्स ये जो भी होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा,
ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और हमेशा अगर आप इसके सेंटर पर अगर एंगल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा अगर ये 40 है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये 40 है तो ये कितना आएगा आपका 140 डिग्री आएगा। ये सारी कंडीशन मैंने आपको अभी तक इस पेज पर बताई है यहाँ पर, कि लघु चाप द्वारा जो एंगल बनेगा इस आर्क में, इस अल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पर, वो क्या बनेगा आपका एक्यूट एंगल बनेगा। और इस दीर्घ चाप द्वारा जो इस माइनर आर्क में, इस दीर्घ चाप द्वारा मीन्स इस मेजर आर्क द्वारा माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कि चाप अगर छोटा है, जिस साइड चाप छोटा है उस साइड जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस θ/2 बनेगा, मीन्स 90 से बड़ा बनेगा। और अगर ये चाप बड़ा है तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 माइनस θ/2। यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अगर ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो आप बता दोगे कि ये एंगल क्या होता है, ये होता है 90 माइनस θ/2, और ये एंगल क्या होता है 90 प्लस θ/2। और थीटा क्या था, तो थीटा ये वाला कोण था, जैसे यहाँ पर भी थीटा क्या था, थीटा ये लिया था मैंने। ठीक है, तो ये एंगल आपका आ जाएगा, मीन्स ये क्या है, थीटा है, तो ये 40 है तो ये क्या होगा 90 माइनस θ/2, मीन्स अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 माइनस 40/2 20, मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 20, मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। तो जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन आती है कि आपको दे दिया जाए कि एक सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है एक ही पॉइंट से, तो हमेशा माइनर आर्क में मीन्स इस आर्क में जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा। और जो मेजर आर्क पर जो एंगल बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजर आर्क द्वारा नहीं, उसके ऊपर जो एंगल बनेगा मीन्स मेजर आर्क पर जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा आपका एक्यूट एंगल बनेगा। और माइनर आर्क पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको है समझ में आई होगी, यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगी। इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इससे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बट ये जो है आपको एक बार और अच्छे से इसको समझ लेना है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इस पर, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। फिर जो रहेंगे अपन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेंगे। इस तरीके से एक पॉइंट P है और यहाँ पर मैं जो है आपके सामने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, PA और PB। PA एक है PA और एक है PB। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि एक एंगल इसमें दे रखा है जो सर्कल की परिधि पर बन रहा है, और एंगल है AMB जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लो 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको एक एंगल AMB दे रखा है। अब आपको पता नहीं है कि एंगल AMB कहाँ बन रहा है, बस वो दे रखा है कि 100 डिग्री है, जो किसी सर्कल की कहाँ पर बन रहा है, इस परिधि पर बन रहा है। कहीं पर भी आप बना सकते हैं, बट आपने अगर थ्योरम पढ़ी है, अच्छे से उसको समझी है, तो आप बता देंगे कि ये अगर 100 डिग्री बन रहा है तो ये कहाँ पर बनेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमेशा जो एंगल 100 डिग्री अगर एंगल देखेंगे तो ये क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 90 प्लस है। 90 से बड़ा एंगल क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा कहाँ बनता है आप बता देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा सर्कल के इस माइनर आर्क पर बनता है, यहाँ पर होता है 90 प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका 90 प्लस होता है, यहाँ पर ये क्या लिखे आप 90 प्लस लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है 90 प्लस होता है। तो ये एंगल क्या है आपका 90 प्लस है, मीन्स ये एंगल कहाँ बन रहा होगा, यहाँ पर बन रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 90 प्लस, मीन्स ये कितना रहा होगा आपका 110 डिग्री रहा होगा। ठीक है, ये कितना रहा होगा 110 डिग्री। और आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर कि ये एंगल आपको दे रखा है, मान लो 110 डिग्री, आपको पता चल गया कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल अगर है तो वो कहाँ बनेगा, इस आर्क में, इस माइनर आर्क में बनेगा। ठीक है, और इस माइनर आर्क में यहाँ पर बनेगा 110 डिग्री। तो ये हमेशा क्या होता है तो आप बता देंगे ये होता है 90 प्लस θ/2। क्या होता है 90 प्लस θ/2, जहाँ पर थीटा क्या है तो थीटा ये वाला एंगल है। मीन्स अगर आपको एंगल APB अगर निकालना है तो आप यहाँ पर एंगल APB इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको ये एंगल दे रखा है जो कितना है आपका 100 डिग्री है। कितना है 100 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है 100 डिग्री है। और इस 100 डिग्री का क्या मतलब है कि ये जो 100 डिग्री है यहाँ पर, ये क्या है 90 प्लस θ/2 बराबर 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। ठीक है, ये अगर आपने थीटा माना है तो ये हमेशा क्या होता है 90 प्लस θ/2, जो मैंने आपको अभी बताया है। और इस मेजर आर्क में अगर देखेंगे तो ये हमेशा क्या होता है 90 माइनस θ/2, 90 माइनस θ/2। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर देख लें, ये हमेशा क्या बनता है 90 माइनस प्लस θ/2, और ये क्या बनता है 90 माइनस θ/2।
जो कहाँ बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2 कहाँ बनता है, एक बार और देखें, 90 प्लस थीटा बाई 2 बनता है इस साइड। जो पॉइंट आपने पी से अगर आपने लाइन ड्रॉ की है ये टेंजेंट, तो टेंजेंट की साइड जो हमेशा बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल, बड़ा वाला एंगल बनेगा। और इसके अल्टरनेट सेगमेंट में इस तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इसका छोटा एंगल बनेगा, मीन्स आपका न्यून कोण बनेगा। ठीक है, मीन्स 90 से कम और इधर 90 से ज़्यादा। और यही उस थ्योरम में पूरा वहाँ पर लिख रखा था जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के बताया था, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर लिखी हुई थी। तो आपको अगर ये एंगल APB बताना है तो आप इजीली बता देंगे कि अगर ये थीटा है तो ये कितना बनता है, हमेशा यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ये बनता है आपका 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, और जो कितना दे रखा है आपको 100 डिग्री दे रखा है, मीन्स इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100 डिग्री है। तो ये आप पता कर लेंगे कि 90 प्लस थीटा बाई 2 अगर 100 डिग्री है तो यहाँ से थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आपका आएगा 10 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल कितना रहा होगा, तो ये आप बता देंगे कि ये रहा होगा थीटा बराबर 20 डिग्री। और इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर 3 स्लाइड में जो चीज़ें समझाई है, इनसे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लघु चाप द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और दीर्घ चाप द्वारा हमेशा एंगल यहाँ पर बनेगा इस लघु चाप में। और जो लघु चाप पर जो एंगल बनेगा, इस चाप के ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या बनता है आपका ऑब्ट्यूज, और इस दीर्घ चाप के ऊपर हमेशा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में फिक्स रहनी चाहिए। इस पर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए हाथों हाथ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25 है आई थिंक। ये वाला क्वेश्चन आप करें और इसको समझने का ट्राई करें। अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, तब तक आप इसको पढ़ें। आपको क्या दे रखा है कि किसी वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा AB तथा AC खींची जाती है। ठीक है, AB तथा AC आपको 2 स्पर्श रेखा दे रखी है। तो मैंने आपको जिस दिन स्पर्श रेखा के बारे में बताया था, कॉमन टेंजेंट के बारे में, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, कि जब भी आपको अगर ऐसा नहीं बोल रखा हो कि एक ही बिंदु और वो बिंदु कौन सा दे रखा है, मीन्स कौन से बिंदु से खींची हुई है, तो आपको देखना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं में कॉमन कौन सा आ रहा है। तो कॉमन यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मीन्स ए पॉइंट से ये दोनों स्पर्श रेखा क्या की गई होगी, खींची गई होगी। ठीक है, ए से बी और एक ए से सी, तो ये खींची जाती है। और वृत्त की परिधि पर कोण APB, ठीक है, मैंने भी वहाँ पर बताया था आपको कि वृत्त की परिधि पर कोण का बोला जाएगा आपसे ये बोला जाएगा कि वृत्त की परिधि पर कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो एंगल APB आपको दे रखा है कितना, 110 डिग्री है। तो कोण ACB बताना है कि कोण ACB क्या होगा। ये फॉर्मेशन आप बताएं, मीन्स बनाएं आपकी कॉपी में और इसको करने का ट्राई करें। इसमें आपको थोड़ा सा बस कंस्ट्रक्शन करना है, और वो कैसे करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखने का ट्राई करें कि मैं ये क्या लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने कॉमन पॉइंट लिया है, ये मैं एक कॉमन पॉइंट ले रहा हूँ। मान लो ये एक पॉइंट है जहाँ से मैं 2 टेंजेंट इस सर्कल में इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसका नाम क्या दे रखा है, यहाँ पर नाम दे रखा है A, क्योंकि एक AB है तथा एक AC है। तो एक A से यहाँ पर B खींची गई होगी और एक A से यहाँ पर क्या खींची गई होगी, C। तो एक टेंजेंट है आपकी, एक स्पर्श रेखा क्या है AB है और एक क्या है AC है। तो ये दोनों इस तरीके से खींची गई है। और फिर आपको बोल रखा है कि और वृत्त की परिधि पर कोण APB मीन्स ये क्या आ रहा है, APB आपका बोल रखा है APB 110 डिग्री है। मीन्स आपको ऐसा बोल रखा है कि APB जो कोण है वो कितना है, 110 डिग्री है। तो कोण ACB आपको बताना है। तो यहाँ पर APB जो है 110 डिग्री दे रखा है APB। ठीक है, ये इसने कुछ लिखने में आई थिंक गलती है, यहाँ पर APB नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका APB नहीं होकर ये होगा आपका CPB होगा। ठीक है, CPB होगा। इसको आप क्या करें, CPB करें 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो 110 डिग्री अगर एंगल बना रहे हैं ये, तो आपको निकालना है ACB। यहाँ पर आपको निकालना भी क्या है, ये भी गलत लिखा हुआ है, आपको निकालना है BAC मीन्स ये वाला कोण आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट आप क्या करें, स्किप करें। मैंने जो लिखा है इसको आप देखने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ कंडीशन क्या है, यहाँ पर AB और AC दी है, और फिर यहाँ ने आप पूछने में सारा कुछ इसने गलत कर दिया। ठीक है, मीन्स गलत तरीके से पूछा हुआ है। आप इसको अब देखें
कि इसने क्या दे रखा है, एक दो टेंजेंट डाल रखी है ए बी और ए सी, जिसमें आपको बोल रखा है कि एक कोण बनता है वृत्त की परिधि पर सी पी बी बनता है जो कितना है 110 डिग्री का है। एंगल सी पी बी कितना है 110 डिग्री का है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बुक से उठाया हुआ है, तो ऐसा कैसा इसको कॉपी कर दिया गया है, तो शायद तक हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो, तो इसको अब समझने का ट्राई करें कि एंगल आपको बोल रखा है सी पी बी का मतलब क्या है कि इसमें P एक पॉइंट है और C और B आ रहा है, मीन्स इन दोनों पॉइंट से मिलकर इस वाले आपके इन दोनों पॉइंट से मिलकर क्या बना होगा, वो एंगल बना होगा। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी एंगल 100 डिग्री मीन्स 90 प्लस बने तो 90 प्लस क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा कहाँ बनता है, तो वो बनता है इस तरीके से, इस माइनर आर्क में। मीन्स ये जो एंगल बना होगा ये कितना बना होगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, माइनर आर्क में। और अगर मान लो कि 90 डिग्री से कम आता, ठीक है, यहीं पर अगर मान लो 70 डिग्री होता तो वो कहाँ बनता, इस तरीके से यहाँ पर। मीन्स ये पॉइंट आपका क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा आपका P पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट रहा है P, जिसमें ये सी पी बी जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 110 डिग्री का। मीन्स ये 110 होने की वजह से यहाँ पर बना है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्ट्यूज है। फिर आपको बताना है कि कोण आपको बताना है BAC, मीन्स ये वाला एंगल आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आप बताओ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, क्या समझाया है यहाँ पर, कि ये जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है हमेशा आपका ये क्या होता है 90 प्लस θ/2। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर थीटा लिया है, तो यहाँ पर जो माइनर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो सबसे पहले क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज, मीन्स 90 से बड़ा। और उसका मतलब क्या है, 90 से बड़ा है तो 90 प्लस θ/2। मीन्स आप ये बता देंगे कि ये जो एंगल आपने 110 डिग्री लिखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है 90 प्लस θ/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये है 90 प्लस θ/2, और 90 प्लस θ/2 आपको 110 डिग्री दे रखा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से थीटा क्या आएगा आपका, थीटा आएगा 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस θ/2, अच्छा सॉरी, वहाँ पर 100 डिग्री था, यहाँ पर 110 है। मीन्स 90 प्लस θ/2 आपको कितना दे रखा है 110, तो यहाँ से θ/2 कितना आएगा आपका 20 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल रहा होगा ये कितना रहा होगा आपका 40 डिग्री रहा होगा। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से बता सकते हैं कि एंगल BAC कितना रहा होगा आपका 40 डिग्री। और ये जो है इस पर बनने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर जरूरी है कि ये थ्योरम पता हो, वरना आप ये एंगल ही नहीं बना पाएंगे कि ये एंगल जो 110 डिग्री का एंगल एक्चुअली बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है। इस सर्कल में इस साइड बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, या यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरम पता है कि जब भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन खींची जाती है और उन टेंजेंट में माइनर आर्क और मेजर आर्क पर किस तरीके के एंगल बनते हैं, कि माइनर आर्क पर हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है 90 डिग्री से बड़ा, और मेजर आर्क पर हमेशा क्या बनता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा। तो अगर आपको ये एंगल दे रखा हो कि ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा 90 प्लस θ/2, वही मतलब है इसका भी। बट इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो ये क्या है 90 प्लस θ/2, और अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है तो वो कितना होता है 90 माइनस θ/2, 90 माइनस θ/2। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चन करते हैं, आपको सारी चीज़ें और अच्छे से भी क्लियर होगी। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, ये आप करें। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन पूरा सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्या बोल रखा है इसमें, यदि PA और PB किसी वृत्त जिसका केंद्र O है पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि एंगल, ये यहाँ पर जो L है इसका मतलब क्या है एंगल। ठीक है, ये क्या है एंगल ACB बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल APB आपको बताना है। क्या बताना है, APB एंगल आपको बताना है। आप करने का ट्राई करें इसको। यदि PA और PB किसी वृत्त जिसका केंद्र O है पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा दे रखी है। क्या दे रखी है, PA और PB, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में ही कॉमन है P, और P कॉमन होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, ये आप बता सकते हैं कि ये एक ही बिंदु से खींची गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि ये क्या बोलना चाहता है। इस तरीके से कि ये एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट P से PA और PB, ठीक है, क्या PA और PB दो स्पर्श रेखा है। ये एक यहाँ है PA और एक क्या है PB, ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो ये क्या मैं मान रहा हूँ, ये A है और ये B है, तो ये एक ही पॉइंट से खींची गई होगी, इसलिए इसमें एक
जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है, मीन्स एक जो है आपका लेटर कॉमन आ रहा है और वो क्या है पी, ठीक है। पी यहाँ पर दोनों जगह क्या है कॉमन है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये क्या है एक ही बिंदु से खींची हुई है। तो पहली कंडीशन आपके सामने क्लियर हुई। फिर बोल रखा है कि इसका केंद्र ओ है और इस प्रकार स्पर्श रेखाएं खींची गई है, मतलब, और AC भी आपको दे रखा है, ठीक है। एंगल से आपको मतलब है कि एंगल AC भी आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। एंगल AC भी 70 डिग्री दे रखा है। तो आप कहाँ बनाएंगे ये जो एंगल ACB है, ये कहाँ बनाएंगे, इसको आप देखने का ट्राई करें। अगर ACB में देखोगे तो A और B दिखेगा, तो A है आपके पास, A है और B है, बट C कहाँ ले, ये जो पॉइंट C है ये कहाँ लोगे ताकि आप एंगल 70 डिग्री का बना सको। तो मैंने आपको बताया है, समझाया है कि हमेशा ये जो आर्क होगा ये क्या बनेगा आपका माइनर आर्क, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमेशा 90 प्लस θ/2 बनेगा, अगर इस तरीके की फॉर्मेशन है तो, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर 90 प्लस θ/2 बनेगा, और यहाँ पर हमेशा कितने डिग्री का बनेगा 90 माइनस θ/2। और अगर इस एंगल को देखोगे तो ये क्या है 90 डिग्री से छोटा, मीन्स ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का मतलब ही क्या है कि 90 में से कुछ माइनस कर दो। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सारी चीज़ें समझाई है कि इधर जो एंगल बनता है इस मेजर आर्क पर, मतलब आर्क बड़ा तो एंगल छोटा, आर्क छोटा तो इस पर बनने वाला एंगल बड़ा, ठीक है। तो ये जो 70 डिग्री बन रहा है मीन्स 90 से छोटा बन रहा है, वो कहाँ बनेगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 90 माइनस θ/2, मीन्स 90 माइनस θ/2 आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ से आपका θ/2 बराबर कितना आ जाएगा 20, मीन्स थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन 30 सेकेंड का है, वरना अगर थ्योरम पता नहीं है तो आप इसमें उलझते ही रह जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ही अच्छी थ्योरम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, इस थ्योरम में ज़्यादा रटना भी नहीं है, इसमें कुछ समझने वाली भी इतनी बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रहना चाहिए क्या कि हमेशा जब भी एक ही बिंदु से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जो किसी वृत्त की परिधि पर इस तरीके से है, तो ये जो एंगल बनेगा जो माइनर आर्क में बन रहा है, ये इधर वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, ये हमेशा माइनर आर्क का मतलब है इस लघु चाप में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो वो आप बता देंगे। वो बनेगा आपका 90 प्लस θ/2, और ये जो इधर बनेगा ये कितना बनेगा 90 माइनस θ/2। और इसी पर बेस्ड डायरेक्ट ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी करवाया है। एक क्वेश्चन ये भी करवाया मैंने आपको अभी पर, इसी पर, जिसमें क्या बन रहा था आपका इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था, ठीक है। ये क्या बन रहा था आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था, यहाँ पर आपने देखा ये क्या बन रहा था ऑब्ट्यूज, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या बना है आपका एक्यूट एंगल बना है, यहाँ पर सब वाइट हो गया, ये क्या बना था आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आप इसमें क्वेश्चन जो है आगे ये क्वेश्चन करने का ट्राई करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अभी जो थ्योरम आपने पढ़ी है इसी पर बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन है, तो ये आप करने का ट्राई करें। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसको पढ़ना भी आपको है, करना भी आपको है। इस तरीके से आपको दे रखा है सारी कंडीशन इसमें कि यदि P और PB यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से आपके सामने क्या मिलेगा कि ये P दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी क्या है P है, मीन्स ये जो जीवा है आपकी किसी वृत्त स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त के केंद्र पर, ये यहाँ पर लिख रखा है स्पर्श रेखा, ठीक है। वहाँ पर नहीं दे रखा है इसने, यहाँ पर दे रखा है स्पर्श रेखा कि यदि P और PB किसी वृत्त जिसका केंद्र O है पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा है और उसमें एक पॉइंट अगर कॉमन आ रहा है, मीन्स एक लेटर अगर कॉमन है, यहाँ पर भी P है यहाँ पर भी P है, तो ये क्या हो जाएगी एक ही बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखा है। और फिर बोल रखा है कि एंगल ACB, ये जो है यहाँ पर ये साइन का है, एंगल ACB आपको 120 डिग्री दे रखा है, तो आपको बताना है एंगल APB की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी समझाई है कि अगर इस तरीके की आपके सामने क्या है फॉर्मेशन है जिसमें आपको एक एंगल दे रखा है, तो आप जो है इसका ये वाला एंगल बता देंगे कौन सा जो यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट पर बन रहा है। एक टेंजेंट है आपकी PA, एक क्या है PB है, ये क्या है आपकी A, ये पॉइंट है P और ये क्या है B है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि यहाँ पर इसमें एक एंगल दे रखा है ACB। अब ये ACB कहाँ बनाएंगे, एंगल ACB एक्चुअली कहाँ बनाएंगे, यही दुविधा है, ठीक है। क्योंकि ACB में आपको C पॉइंट दे नहीं रखा है कि C पॉइंट एक्चुअली बन कहाँ रहा है। C यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, मीन्स बन तो इन दोनों के द्वारा रहा है क्योंकि इसमें A और B दोनों आ रहे हैं, बट ये C कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो जब भी यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा मीन्स 90 डिग्री से बड़ा होगा तो C इधर रहेगा,
जो मैंने आपको अभी समझाया। और अगर 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो सी कहाँ रहेगा, इस साइड, ठीक है। मीन्स अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो माइनर आर्क पर बनेगा और एक्यूट एंगल है तो कहाँ बनेगा, मेजर आर्क पर। तो आप बता देंगे कि ये कहाँ बन रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के द्वारा ये एंगल जो बनाया गया होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा आपका 120 डिग्री का, जो आपको दे रखा है। और यही आपने पढ़ा था कि ये क्या होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। डिपेंड कहाँ करता है, इस एंगल पर डिपेंड करता है कि ये अगर अल्फा है तो ये 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये अगर थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो हम थीटा लेकर समझें अभी तक सारी चीज़ें, तो मैं थीटा ही रखता हूँ कि ये अगर थीटा है तो ये कितना आएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी 120 डिग्री। मीन्स 90 प्लस थीटा बाई 2 अगर 120 डिग्री है तो आप बता देंगे कि थीटा बाई 2 बराबर कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 30 डिग्री। मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ये अगर आपको थ्योरम पता है तो आपने ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लिया है, वरना आप सोचें कि विदाउट दिस थ्योरम कैसे आप इस क्वेश्चन को करते, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते ये आप करने का ट्राई करें, क्योंकि जब अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं होगी तो जो मैंने आपको समझाया है बेसिक में सारी चीज़ें आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं है तो आपको ये जो मैंने किया है यहाँ पर समझाने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए इस तरीके से पूरी फॉर्मेशन बनाकर ये एंगल निकालना पड़ेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो 120 डिग्री एंगल आया है वो क्या है, इस एंगल का 90 प्लस थीटा बाई 2 है। तो अगर ये आपको छोड़ना है तो आपको पूरी ये थ्योरम अच्छे से समझनी चाहिए। और मैंने जो है इस पर क्वेश्चन करवाए हैं 3 से 4 क्वेश्चन, जो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, ये आप कर लें और फिर जो है हम लेक्चर को एंड करेंगे। आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा अलग से इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ताकि इनसे आप फेमिलियर हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसा कि जब भी स्पर्श रेखाओं में एक पॉइंट कॉमन आए, मीन्स वो क्या है, एक ही बिंदु से खींची गई है तो P और PB है। A और B वृत्त पर बिंदु है। यदि एंगल APB 70 डिग्री है तो एंगल आपको निकालना है, एंगल कौन सा निकालना है, OAB निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको बना के बताता हूँ डायरेक्ट आपको। इस तरीके से आपको दे रखा है, एक बिंदु लिया है मैंने और इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। और आपको क्या दे रखा है कि ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है। इसको भी A ले ले, इसको भी ले ले, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको ले ले या इसको ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कॉमन पॉइंट यहाँ पर P यहाँ पर रखना है, ठीक है। A और B वृत्त पर बिंदु है तो वृत्त पर बिंदु बना दिए हैं। यदि एंगल APB आपको 70 डिग्री दे रखा है तो आपसे पूछा है एंगल OAB कितना होगा, ठीक है। अगर ये सेंटर है, क्योंकि इसका केंद्र कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है, तो ये अगर केंद्र O ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये एंगल आपको बताना है। एंगल OAB, सॉरी कौन सा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा। अगर आप यहाँ पर ये ट्राइंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, तो आपको बताना है एंगल OAB, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल आपको बताना है, क्योंकि आपको एंगल दे रखा है तो यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तभी जाके ये इतना एंगल बनेगा OAB। ये इतना ही लेना है आपको, पूरा नहीं लेना है, वरना आप बोलेंगे कि एंगल यूँ निकाल देते OA तो यहाँ पर P आ जाता, ठीक है। आपको एंगल बताना है OAB, तो ये वाला एंगल आपको बताना है। और इस एंगल के लिए मैंने आपको कल अच्छे से एक थ्योरम पढ़ाई है कि अगर ये एंगल थीटा है, मीन्स अगर ये एंगल 2 थीटा लिया था अपन ने यहाँ पर, उस थ्योरम में मैंने ये एंगल कितना लिया था, पूरा एंगल 70 डिग्री की जगह मैंने कितना लिया था, 2 थीटा। तो ये एंगल आपका कितना आया था, आप कल का लेक्चर देख के आए, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आप सारी चीज़ें समझा दी है। ये अगर 2 थीटा था तो ये कितना आ रहा था, थीटा आ रहा था, मीन्स इस एंगल का जस्ट आधा आ रहा था। तो ये अगर 70 है तो ये कितना आएगा, तो ये आप बता देंगे, ये आएगा 35 डिग्री। और ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप 1 सेकेंड में लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सारी चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको एक फॉर्मेशन भी माइंड में ही बन जानी है। तो यहाँ पर अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल, ये कितना आएगा 35 डिग्री। और मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि इस तरीके की फॉर्मेशन बन के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके की फॉर्मेशन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाएगा और ये एंगल आपसे पूछा जाएगा। तो ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना आएगा, हमेशा इसका आधा थीटा आएगा। इस तरीके का मैंने सारा कल के लेक्चर में अच्छे से इसको समझा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके ये क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। और ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझे। आपको दे रखा है कि PT एक वृत्त जिसका केंद्र O है, O और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मीन्स इस तरीके से दे रखा है।
कि PT एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जिसकी स्पर्शरेखा है। ठीक है, स्पर्शरेखा क्या है? PT है। यदि PT 8 सेंटीमीटर हो तो OP की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको करवा देता हूँ। आपको दे रखा है कि ये है PT O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है या 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपको बताना है ये वाला एंगल कौन सा? एंगल नहीं, OP की लंबाई बतानी है। ठीक है, ये पॉइंट O है, ये P है, ये P है और ये क्या है? T है। ठीक है, सारी फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर की है, इस तरीके से होगी कि PT एक वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O लिया है, PT स्पर्श रेखा है और OP की लंबाई आपको निकालनी है। यदि आपको त्रिज्या 6 दे रखी है और आपको PT कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो ये 90 डिग्री के सामने होगा और ये क्या आ जाएगा आपका 10 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि हमेशा जब भी रेडियस और टेंजेंट होती है तो वहाँ पर उनके बीच राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, मीन्स राइट एंगल बनता है। और अगर ये राइट एंगल है तो इसके सामने क्या होना है? इसका विकर्ण होना है। और अगर ये कर्ण है मीन्स ये क्या होगा? कर्ण होगा। और अगर ये कर्ण है और भुजा क्या दे रखी है? आधार 6 है, लंब 8 है, तो ये क्या होगा इसका? ये कर्ण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10, मीन्स 6 8 10 क्या होती है? ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक मेरे को उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई है। ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन के हैं, इनमें क्यों है कि इनकी प्रॉपर्टी मैं आपको कल समझा चुका हूँ, तो उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर ले, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया था। बाकी आज का जो सारा जो निचोड़ था वो इस थ्योरम पर बेस्ड था। ठीक है, कि इस थ्योरम में एक बार और आप समझ लें, यहाँ पर देख लें कि क्या होता है कि जब भी किसी एक पॉइंट P से किसी वृत्त पर एक कॉमन पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो जो माइनर आर्क पर जो लघु चाप पर जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? आपका 90 + θ/2 बनेगा। ठीक है, इधर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 + θ/2 बनेगा। और ये जो इधर एंगल बनेगा मीन्स इस मेजर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 - θ/2। और इसको ही बोलेंगे एक्यूट और इसको क्या बोलोगे आप? ऑब्ट्यूज एंगल बोलोगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आपने देखा है ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए हैं इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें एक प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। मीन्स सर्कल में बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको अभी पढ़नी है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं चाहता हूँ कि आप अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कर ले और आपको ये माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये जो OAPB आपने जो ये देखा है OAPB, ये चतुर्भुज जो होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। मीन्स ये OAPB ये जो चतुर्भुज है OAPB ये क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसमें आमने सामने के कोणों का योग क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो ये शुरुआत में मैंने आपको बताया है और ये एक्चुअली मेरे को कल के लेक्चर में ही बताना था, बट वहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था ऊंचाई के बारे में क्या था, वो हमने सब लेंथ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एंगल के बारे में, इसलिए आपको यहाँ पर समझना है कि OAPB क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये प्रॉपर्टी अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देखिए और अच्छे से समझने का ट्राई करें। ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम SSC के लेकर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करने का ट्राई करें और हमें क्या करें? आप मैक्सिमम सपोर्ट करने का ट्राई करें। इसी तरीके से जो है मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लाने का ट्राई करूँगा। आप शेयर करें, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।